अस्सलाम वालेकुम। आज बिल आखिर साल का वो दिन आ गया कि जिस एक दिन सबको याद आ जाता है कि औरत या तो बहुत जालिम है, औरत बहुत डिमांडिंग है, औरत जो है वो क्यों अपनी चादर से ज़्यादा जो है उसका तकाजा कर रही है, औरत मादर पिदर आज़ादी मांग रही है। या वो दिन आ जाता है कि जब मर्दों को ये मौका मिलता है कि वो खुलकर अपनी राय का इजहार करें और जो औरतों के हुकूक हैं, जो कि जिनकी पाबंदी है, जो कि लाजिम व मलजूम हैं, उनकी नफ़ी करें। अब ये मामला विद द पैसेज ऑफ टाइम उलझा दिया गया है। इस मामले की बुनियाद को समझना बड़ा ज़रूरी है कि औरत के हुकूक से इनकारी जो भी शख्स है वो यकीनी तौर पर इंसानियत से इनकारी है। लेकिन औरतों के हुकूक क्या हैं, इसका तयन हो जाना कितना ज़रूरी है, और इसका तयन जो ऑलरेडी हुआ है, जो हुदूद व क़यूद हैं, उसके ज़ुमरे में अगर इस तमाम तर मामले को देखा जाए तो फिर उससे ज़्यादा की डिमांड क्यों हो रही है। ये वो अहम सवाल है कि जिसका जवाब आपको इन डिबेट्स में नहीं मिलता। यहां आपको जो लोग इस पिसी हुई औरत की, इस मजलूम औरत की तर्जुमानी करते हुए नजर आते हैं, वो लोग हैं जो अशराफिया में से हैं। बेसिकली ये जो पूरा औरतों के हुकूक का मामला है, इसको हाईजैक कर लिया गया। ये बड़े अफसोस की बात है। इसको हाईजैक कुछ लोगों ने किया जो कि नारे बुलंद करते हैं। इसको हाईजैक उन लोगों ने किया जो इसकी नफी करते हैं। यानी आप इस चीज को कैसे झुटला सकते हैं कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में एक बहन को उसके बाप की तरफ से विरासत में जो हिस्सा मिलता है वो उसके भाई खा जाते हैं। अब आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इस मुल्क में जो खवातीन हैं उनके साथ जो सबसे पहला जुल्म होता है, या उनके साथ जो सबसे पहला जबर, ज्यादती और जुल्म होता है, वो उनके घर से शुरू होता है। और अक्सर औकात ये जुल्म जो पर्सनैलिटी क्लैश है मां और बेटी का, वहां से शुरू होता है। इस चीज को कौन जो है वो एड्रेस करेगा? इस चीज पे कौन बात करेगा? फिर यही औरत जब शादी करती है तो जब अपने शौहर के साथ रहती है तो उस पर जो अगला जुल्म होता है वो उसकी सास की तरफ से होता है। तो इसको कौन एड्रेस करेगा? यहां पर फिर सवाल बुनियादी तौर पर तो यह बनता है कि औरत के हुकूक की मुखालफत करने वाला या करने वाली कौन है? औरतों के हुकूक के राह में रोड़े अटकाने वाले कौन हैं? आज हमारे मुल्क में जो ये बहस है कि औरतों के पास हुकूक नहीं है, तो इससे पहले बुनियादी बहस, इसकी बेस को सेट कर लें कि औरत के हुकूक क्या हैं। औरत को काम करने का हक हासिल है, आजादी के साथ काम करने का हक हासिल है, और इस औरत को उतना ही तरक्की करने का हक हासिल है जितना कि एक मर्द को हासिल है। लेकिन क्या यह भी एक चुपता हुआ सवाल है कि इस मुआशरे में औरत को औरत होने का एडवांटेज देते हुए मर्दों की तरक्की की राह में रोड़े नहीं अटकाए जाते? कि यहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर यहां खवातीन को जो दिखता है वो बिकता है। ऑफिस के रिसेप्शन से लेके हमारे टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बनाने तक औरत को सिर्फ इसलिए नहीं बिठाया जाता कि शी इज आई कैंडी। औरत को सिर्फ इसलिए नहीं बिठाया जाता कि वो लुभाए। बिठाने वाले मर्द हैं, बैठने वाली खवातीन हैं। क्या फिर उन्हीं औरतों में वो खवातीन नहीं शामिल जिन्हें अपने लिबास के जरिए, जिन्हें अपनी गुफ्तार के जरिए कई मौकों पर यह फोर्स किया जाता है कि वो सिडक्टिव हों? कई खवातीन अपनी कामयाबी को सिडक्शन से जोड़ लेती हैं कि जब तक वो अगर बैंक के फ्रंट डेस्क पर हैं, किसी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, किसी रिसेप्शन पर हैं, किसी कॉरपोरेट कल्चर में हैं, तो वहां उनकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इस चीज से जुड़ी हुई है कि वो सेड्यूसिव जो अंदाज है वो अपनाएंगी। दो तरीकों से अपनाया जाता है, एक बाय चॉइस, एक बाय फोर्स। एक तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आप आगे नहीं जा सकते, और जैसे एज सून एज वो उसे एक्सेप्ट करती है तो उसको फौरन दूसरा रंग देते हुए उससे फायदा लेने की कोशिश की जाती है। इसमें मर्द भी शामिल हैं, और इस ताली को बजाने में जो आधा दूसरा हाथ है
वो औरत का भी है। औरत के साथ जुल्म की कहानी औरत ही शुरू करती है। औरतों के हुकूक की जो एक वास्ट बहस है, ये जो एक समंदर है, इसकी गहराई इतनी है कि इसकी बुनियाद का नहीं पता चल रहा। आप पिछले कई सालों से देखेंगे औरत मार्च, सही से बैठो, बैठना चाहिए, मर्द को भी सही से बैठना चाहिए और औरत को भी सही से बैठना चाहिए। ये बेसिक एटिकेट्स हैं किसी भी मजलिस के, महफिल के। अब ये घर से तरबियत शुरू होती है। औरत को मुआशरा जो है, पूरा मुआशरा चढ़ के एक औरत को कहे कि सही से बैठो, वो क्यों बैठे भाई? उसके घर से अगर कोई चीज रह गई तो मुआशरे को उस पर तनकीद के निश्तर बरसाने के बजाय, मुआशरे को उस पर तनकीद करने के बजाय उसकी इस्लाह के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि किसी भी तरह से सोसाइटी में फिट नहीं हो रहा, तो उसे सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए एक हेल्दी तरीकाकार अपनाया जा सकता है। और उस तरीकाकार को अपनाने से पहले यह देखना होगा कि जिस तरीकाकार पे ऑलरेडी वो डिफरेंट बंदा है या डिफरेंट खातून है, वो डिफरेंट क्यों है, वो डिफरेंट कितनी है, और वो डिफरेंट बेटर डिफरेंट है या वर्स डिफरेंट है। हमारे यहां इस बुनियाद की तरफ आए बगैर सतही बहस होती रहती है कि औरत के पास हुकूक नहीं है, औरत के पास हुकूक नहीं है, अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपना मोजा खुद ढूंढ लो। मोजा तो ढूंढ लेंगे, मोजे सीधे करके पहन भी लेते हैं, और इसके अलावा जनाब खाना भी गर्म कर लेते हैं मर्द हजरात। वो भी तो अब इस सोसाइटी में जहां एक तरफ मर्दों का ये चेहरा बना दिया गया है कि वो बड़े जालिम हैं, वो बड़े मक्कार हैं, वो बड़े जाबिर हैं, वो औरत को पनपने नहीं देते, रहने नहीं देते, तो इसी सोसाइटी में, इसी माशरे में वो लोग भी हैं जो औरत के हक के लिए लड़ते भी हैं, जो औरत के हुकूक के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेप्स लेते हैं, वो भी मर्द हैं। मर्दों को भी सिर्फ और सिर्फ ये बता देना कि ये जल्लाद हैं, ये भी नाइंसाफी है मर्दों के साथ, और सारी औरतों को मजलूम कह देना ये भी गलत है, क्योंकि औरतों में भी हर पाए की औरत आपको मिलेगी जिसमें मजलूम भी है, जालिम भी है, जाबिर भी है, एक बेवा है जो मुआशरे से लड़ रही है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, पता नहीं किस किस जबर से गुजर रही है, वर्क प्लेस हरासमेंट से गुजर रही है। एक नौजवान लड़की है जो नहीं आती है, उसे तरक्की के रास्ते ये बताए जाते हैं कि ये इस अंधेर गली से होकर गुजरते हैं, ये हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो औरत जो औरत होने पर जुल्म कर रही है, तो फिर हमारे जो मर्दों के हुकूक हैं उनको अगर आपने पैरेलल लेके चलना है, तो इसको पैरेलल लेके चलने का सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप मेरिट पे लेके चलें। इसमें फिर औरत सिर्फ इसलिए तरक्की ना करे कि वो औरत है, इसमें मर्द सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए कि वो मर्द है, मर्द इसलिए सिर्फ आगे ना निकल जाए कि वो मर्द है, औरत सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए कि वो औरत है। आप इसको मेरिट बेस्ड कर दें, और ये मेरिट बेस्ड मैंने आपने नहीं करना, ये मेरिट बेस्ड इसको एज अ होल हमने लेके चलना है, और इसको सोसाइटी ने करना है। इसके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो सरकार की सतह पर, रियासत की सतह पर जब तक नहीं होते तब तक ये चीज फल फूल नहीं सकती, पनप नहीं सकती। अगर हम इस मामले को सिर्फ और सिर्फ एक दिन तक रखेंगे, ये 365 दिन 24/7 की जिद्दोजहद है कि जिससे मर्द और औरत दोनों के हुकूक लाजिम व मलजूम हैं। मर्द के भी उतने ही हुकूक हैं जो कि उस मुआशरे में सल्ब हो रहे हैं, मर्दों के ऊपर भी झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, यही खवातीन लगाती हैं। तो वो जो खवातीन लगाती हैं वो मजलूम नहीं है, हाँ, लेकिन वो जालिम, मक्कार और जाबिर मर्द जो औरत पर जुल्म करता है, जो औरत बेचारी चुप रहती है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, इसलिए कि उसके बाप ने उसे लाखों रुपए लगाकर पढ़ाया और अब उसने नौकरी करनी है, बाप का कर्ज उतारना है, उस औरत के साथ जो जुल्म हो रहा है तो वह मर्द कसूरवार है। यहां एज अ होल औरत भी मजलूम नहीं है और यहां एज अ होल मर्द भी जालिम नहीं है। इसकी जो बुनियाद है, हाँ, औरतों के जायदाद के हुकूक, जायदाद में उनका हक मिलना चाहिए। तलाक और खुला के जो मामलात हैं उसमें खवातीन के जो हुकूक हैं, जिसका इस्लाम ने उन्हें इजाज़त दी है, रियासत पाकिस्तान के कवानीन उसे इख्तियार देते हैं, उनकी प्रैक्टिस आम होनी चाहिए। इस मुल्क में जहां पर औरतों के लिए काम करने की आज़ादी है, वहीं मर्दों के काम करने की भी उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए। मर्दों की तरक्की और औरतों की तरक्की बराबर होनी चाहिए, किसी एक की भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। ये तरक्की सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो औरत है। आप जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है, बड़ी खुल के बात करने की ज़रूरत है। कई मौक़ों पर ऐसा भी होता है
कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आगे जा रहे होते हैं कि उनका मुखालिफ जिन्स से ताल्लुक है। वो मुखालिफ जिन्स के वो एक खातून है, वो एक औरत है, और बहुत सारे मर्द, मैं नाम ले सकता हूं, मेरे वो दोस्त वीडियोस देखेंगे। हम बहुत सारे मौकों पर ये बात करते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे सीनियर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस चीज की बलि चढ़ गए कि वो मर्द हैं। बहुत सारे मर्द सिर्फ इसलिए पीछे रह गए कि वो मर्द हैं। तो उनका वाली वारिस कौन है? उनके सवालों का जवाब देने वाला कौन है? और अफसोस का मकाम यह है कि जैसे औरत, जैसे मैंने कहा ना कि औरत का सबसे पहला जो क्लैश आता है वो अपनी माँ के साथ पर्सनैलिटी क्लैश आता है किसी भी लड़की का, फिर उसकी गले उसकी सास पड़ जाती है, फिर वर्क प्लेस में उसकी कुलीग्स पड़ जाती हैं, वहाँ वो वॉशरूम पॉलिटिक्स और किटी पार्टी पॉलिटिक्स और कैफेटेरिया पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इसी तरह मर्द के भी जो हुकूक हैं उसको, उस पर हमला करने वाला, शबखून मारने वाला भी एक मर्द है, जो किसी औरत को जो है वो मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए तरक्की दे रहा है, वो भी एक मर्द है। तो ये मसला मर्द और औरत का नहीं है, ये मसला खन्नास का है, ये मसला उस फितूर का है जो आपके और मेरे गले पड़ा हुआ है। एज अ होल, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमारे मेरिट्स बड़े क्लियर हों। हम एक दिन मर्दों के लिए और एक दिन औरतों के लिए, एक दिन माँ के लिए, एक दिन बाप के लिए नहीं रख सकते। ये 365 24/7 जॉब है जिसे हमें लेके चलना होगा। हमें इसके ग्राउंड रूल सेट करने होंगे, इसकी बेस सेट करनी होगी। जब तक बेस नहीं होगी तो फिर केस नहीं बिल्ड हो सकता। इसमें सबसे पहली चीज केस का बिल्ड होना है। कितने ऐसे मर्द हैं जिन पर झूठे इल्जाम लगे हैरेसमेंट के? कितने ऐसे मर्द हैं जिन्हें उनकी नौकरियों से निकालने के लिए हैरेसमेंट के चार्जेस उन पर लगाए गए, टीचर्स पर, प्रोफेसर्स पर, लेक्चरर्स पर ये इल्जाम लगाए गए तालिबात की जानिब से? और कितनी ऐसी तालिबात हैं कि जिनके साथ उनके प्रोफेसर्स ने, लेक्चरर्स ने, उनके कुलीग्स ने, उनके बॉसेस ने हैरेसमेंट की, लेकिन वो बेचारी चुप है, वो बोलती नहीं है। अगर वो बोलें तो उन्हें कहा जाता है कि आप तो बड़ी बेशरम, बड़ी बेगैरत साबित हुई हैं। वो क्यों ना बोले? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना तो बड़ा जरूरी है। ये इंसान का बुनियादी हक है। ये हक कानून भी देता है, ये हक निज़ाम इस्लाम भी देता है, निज़ाम शरीयत भी आपको कहता है कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। पहले हाथ से रोकें, फिर जबान से रोकें। आखिरी दर्जा है दिल में बुरा मानने का, हमने आखिरी दर्जे को पहला दर्जा बना लिया है। हमने आखिरी दर्जे को पहला दर्जा बनाते हुए बस हर चीज जो है, हर चीज हसास है, इस पे बात नहीं करनी, उस पे बात नहीं करनी, उस पे बात नहीं करनी। ओ भाई, बात करो, डायलॉग होगा, बात होगी, सवाल होगा, बहस होगी, तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी। बस टैबूज लगा के, ताले लगा के बंद कर देने से कि इस पे बात नहीं करनी, उस पे बात नहीं करनी, अदलिया पे बात नहीं करनी, फौज पे बात नहीं करनी, औरतों के हुकूक पे बात नहीं करनी, माँ के हुकूक पे बात नहीं करनी, फलाने पे बात नहीं करनी। ओ भाई, इस मुल्क में, इस मुआशरे में माएँ किस किस तरह से जुल्म करती हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। इस मुआशरे में बाप किस किस तरह से जुल्म ढाते हैं अपनी सगी औलादों पर, उस पर बात होनी चाहिए। इस मुआशरे में ननियाल ददियाल क्या गंद घोलता है, उस पर बात होनी चाहिए। उसमें मर्द भी औरतें भी हैं। इस मुआशरे में औलाद, बेटा या बेटी अपने माँ बाप की जिंदगी को किस तरह जीर्ण बनाते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। मियाँ बीवी के ताल्लुक में जो मसाइल आते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। औरत मर्द को एज अ होल, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी, मतलब, या तो आप कह रहे हैं बहुत सारे पर्सनल ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें मैं ऑन रिकॉर्ड लाना ही नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों का जो पर्सनल अकाउंट है वो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता। कई ऐसे मामलात हैं, एज अ होल आप किसी चीज को ट्रीट नहीं कर सकते। अगर चक 192 में किसी शब्बीर ने अपनी बहन बशीरा का जायदाद में हक मारा है, तो वो ये उस सिर्फ शब्बीर का मसला है, और बशीरा का हक मारा गया, उसको हक दिलवाने के लिए सारे कोशिश करें। लेकिन इस मुल्क के सारे आदमी शब्बीर नहीं है, बशीर नहीं है। इस मुल्क में वो फारूक भी होगा जिसने अपनी बहन को जायदाद में से हक दिया, शायद अपना भी हिस्सा दे दिया। उस फारूक को कोई जिंदा मिसाल नहीं बनाता। लेकिन हाँ, वो शब्बीर एक विलन है, और शब्बीर को उसकी ऐसी तैसी फेर दो और सारे मर्दों को शब्बीर बना दो, सारे मर्दों को जालिम बना दो। इसी तरह सारी औरतों को जालिम बना दो कि सारी औरतें बेचारी पिसी हुई हैं। इस मुल्क में अभी रिसेंटली आपने अली जफर वाला मामला देख लिया, आपने एमएओ कॉलेज वाला मामला आपके सामने है लाहौर का, कि क्या हुआ, टीचर्स पर इल्जामात लगे। हमारे मीडिया में किस तरह होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह होता है, खवातीन भी झूठे इल्जामात लगा देती हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि ऐसे ऐसे पहुंचे हुए ढीठ मर्द मिलेंगे आपको
कि वो इतने बड़े बड़े जुल्म ढा रहे हैं और इतने बड़े वारदातिये हैं कि उनके खिलाफ औरत जो हक पर भी है वो आवाज नहीं उठा सकती, क्योंकि ग्राउंड्स कमजोर हैं। इस डिबेट को इतना खोखला कर दिया गया है कि इसमें से सिर्फ खाक मिलती है, इसमें से जवाब नहीं मिलते। तो जवाब ढूंढें, खाक को टटोलना बंद कर दें।